हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जॉब मिलने के बाद व्हाट डू यू नीड टू डू अबाउट योर मनी, टैक्स, कैश इन हैंड, एनआई, एचएमआरसी टैक्स, अलाउंस कितना है, हाउ मच इज नेशनल इंश्योरेंस टैक्स, पीएवाई क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। गाइस, पहले और सबसे पहले आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड पर्सनली कि एम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटमेंट में क्या फर्क है। थिंक ऑफ योर सेल्फ गाइज कि अगर आप काम कर रहे हो, नो इट योर सेल्फ, सोचो आर यू एम्प्लॉयड और आर यू एक्सप्लॉयटेड। तो सिंपल भाषा में एम्प्लॉयड इज व्हेन यू आर गेटिंग अबव मिनिमम वेज, नेशनल मिनिमम वेज, और एक्सप्लॉयटेड मतलब यू आर गेटिंग लोअर देन दैट। तो अगर आप ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हो, यू आर वर्किंग कैश इन हैंड, टैक्स नहीं भर रहे हो and getting 4, 5, 6, 6.5, 7, 7.5 below national minimum wage, so you up exploited ho. And exploitment is done only, I think, whatever I have seen from my experience and heard stories and seen videos, Asians and non-British लोग ही generally अपने को exploit करते हैं. So whatever restaurants you work, चाहे वो Indian owner हो, बांग्लादेशी हो, टर्किश हो, उधर आपको कैश इन हैंड जॉब्स इजीली मिल जाते हैं and they are exploiting you guys. तो एक humble request है, don't fall into all that and don't do cash in hand jobs because they are illegal and it's not worth risking ₹1,000,000 जो आपके पेरेंट्स ने हार्ड वर्क करके आप पे स्पेंड किए हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको ये बताना चाहता था कि कैश इन हैंड हो सके तो मत ही करो, इलीगल मत करो, ब्लैक मनी जनरेट मत करो। अपने देश में ये ब्लैक मनी का बहुत प्रॉब्लम है, इधर आके वो सेम प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। तो देर आर सर्टन पॉइंट्स की जहां पे कैश इन हैंड इज लीगल ऑल्सो। सो बेसिकली इलीगल मतलब एनी मनी डेट यू अर्न एंड यू आर नॉट पेइंग टैक्स ऑन इट। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, एचएमआरसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, वो सारे पैसे इलीगल, वो सारे पैसे ब्लैक मनी है। सिंपल टर्म्स, आपको हाथ में कैश मिल रहा है बट आपकी पे स्लिप में कैश टैक्स डिडक्ट हो रहा है, पेई एंड एनआई टैक्स, जो भी परसेंटेज वाइज आपके स्लैब के हिसाब से है, तो इट इज ओके। तो एनआई पे करने का क्या फायदा है? इट इज वेरी वेल रेगुलेटेड। एम्प्लॉयर इज सपोज टू गिव यू मिनिमम और मोर देन मिनिमम नेशनल वेज। तो 9.81 जो अप्रैल से 9.5 हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर एज। तो उससे ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, उसमें आप टैक्स भर रहे हो। एंड इफ यू आर अर्निंग एन्युअली एक फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 12570 पाउंड्स अभी के हिसाब से, तो यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स। एंड इफ योर टैक्स इज डिडक्टेड, वो टैक्स आपको वापस मिल जाता है। तो इट इज वेरी वेल रेगुलेटेड और पैसे सेफ है, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड यू आर वेरी वेल एम्प्लॉयड और आगे चल के ये बहुत काम आता है। आपका बैंक क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसमें, क्रेडिट कार्ड लेने में अच्छा रहता है, बैंक स्टेटमेंट बनता है एंड थोड़ी आपकी इज्जत बनती है कि हाँ इसके पास पैसा है, जो आगे चल के पीएसडब्ल्यू और आगे आईएलआर ले रहे हो तो उसमें काम आता है। Second most important thing which I don't know if many students are aware of is holiday pay. So the amount you work on NI, जो भी आप कमा रहे हो उसका हॉलीडे पे एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू पे यू अ हॉलीडे पे। कैश इन हैंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट इज हॉलीडे पे और आपको कितना मिलना चाहिए? सो एक गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ यू सी ऑन दैट वेबसाइट यू कैन कैलकुलेट व्हाट हॉलीडे पे यू आर एंटाइटल्ड टू। तो मेरा ये एक जॉब मैंने जब छोड़ा तो मुझे 800 पाउंड हॉलीडे पे मिला था ऑन टॉप ऑफ माई सैलरी। तो मोटा मोटी अगर कैलकुलेट करें तो महीने का 80 से 100 पाउंड बनता है हॉलीडे पे। तो आप 8 महीने अगर एक जॉब पे एनआई पे पार्ट टाइम फुल टाइम मिक्स जो भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसका हॉलीडे पे इज अप्रोक्सीमेटली, आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 पाउंड अ मंथ। बहुत ज्यादा अमाउंट होती है वो, कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ से 6 months, 8 months, 10 months। तो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट एंड आप याद दिलाओ अपने एम्प्लॉयर को भी कि भाई आई एम लीविंग द जॉब, मेरा 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया एंड व्हाट अबाउट माई हॉलीडे पे। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स विल गिव यू डायरेक्टली, पूछे बिना ही। मेरे को पूछे बिना मिल गया था, बट देर आर सम डॉजी वंस विच मे नॉट गिव यू, या कुछ बहाना दे दे, मुझे नहीं पता है, जो भी है। तो मेक श्योर हॉलीडे पे आपको मिले, चेक करो। gov.uk की वेबसाइट पे क्लियर रूल्स सब कुछ लिखा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 5.6 वीक्स ऑफ हॉलीडे पे एक साल में मिलता है, डिपेंडिंग, एंड इट ऑब्वियसली वेरीज ऑन फुल टाइम वर्क, कितना घंटे काम कर रहे हो, पार्ट टाइम वर्क जो भी है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ लिखा होता है।
तो ये एक बहुत बड़ा फीचर तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एनआई पे काम करने का ये फायदा क्या है। एंड और एक चीज है फॉर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट कमिंग हियर, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, PSW ऑल्सो दे आर अर्निंग गुड मनी, एंड यू हैव पेड से फॉर एग्जाम्पल 3,000 4,000 pounds ऑफ टैक्स, एंड आफ्टर द एंड ऑफ PSW यू डोंट वांट टू स्टे इन द कंट्री एंड Tier 2 नहीं हो रहा है फॉर एनी व्हाटसोएवर रीजंस, आप वापस इंडिया जा रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज क्लेम दैट टैक्स दैट यू हैव पेड, यू कैन क्लेम इट बैक। तो पैसा ही पैसा है फिर तो ये भी एक पॉइंट है जो आई वांटेड टू टेल यू कि इफ यू आर प्लानिंग टू गो बैक टू योर होम कंट्री, देन यू कैन क्लेम द टैक्स दैट यू हैव पेड बैक, एंड एनी एक्सेस टैक्स दैट यू हैव पेड, पेई हो एनआई, जो भी टैक्स अपने एक्सेस टैक्स जो भरा है, यू आर एंटाइटल टू गेट इट बैक, वो रिफंड मिल जाता है HMRC में। तो यू रिमेंबर मैंने एक वीडियो में बोला था कि इस महीने अक्टूबर या नवंबर महीने में मैंने 800 pound टैक्स भरा था, जो मुझे जनवरी मंथ की पे स्लिप में 800 pound एक्स्ट्रा वो वापस रिफंड आ गया। सो इट्स लाइक अ बोनस गाइस, जब कटता है तो बहुत दुख होता है, एंड जब पैसे वापस आते हैं जो टैक्स रिफंड के नाम पे, इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा बोनस, तो बहुत फायदा होता है उसमें, इट फील्स वेरी गुड। मैं तो बहुत खुश था जब 800 pound एक्स्ट्रा मुझे आए थे। सो हॉलीडे पे एक्स्ट्रा 800 pound आया, फिर टैक्स तो चलो कटा ही था, मेरे ही पैसे थे, तो वो भी 800 pound वापस आया। तो ऐसे करके आप थोड़ा मैनेज करो। एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग 2 or 3 डिफरेंट NI जॉब्स और फिर छोड़ रहे हैं एंड स्विच कर रहे हैं जॉब्स, तो उसमें भी एक पॉइंट बता दूं कि आपका जो सेकंड एम्प्लॉयर है, जो फर्स्ट प्राइमरी एम्प्लॉयर है, सेकंड जो दूसरा एम्प्लॉयर है, वो आपका टैक्स 20% जनरली कटता है, जो आपका अगर एनुअल में 12,570 से नीचे है तो आप वो क्लेम कर सकते हो वापस। तो ये भी एक ध्यान में रखना, यू नीड टू इन्फॉर्म HMRC। और जो आपका अलाउंस है 12,570 का, वो आप स्प्लिट कर सकते हो कि ये मेरा प्राइमरी जॉब है, इससे आई विल बी अर्निंग से 8,000 pounds इन 1 year, और दूसरी जॉब का जो अलाउंस है कीप इट एज 4,500 वॉट एवर रिमेनिंग। तो यू कैन इन्फॉर्म एंड चेंज योर टैक्स कोड एंड इन्फॉर्म द HMRC अबाउट योर स्प्लिट ऑफ अलाउंस। तो ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन यू आर चेंजिंग स्विचिंग योर एम्प्लॉयर, तो हॉलीडे पे P45 चेंज ऑफ एम्प्लॉयर जो बोलते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स लेना जरूरी है। तो हो सके तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एक ही जॉब करो एक ही एम्प्लॉयर के साथ, एंड कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू एंड सेव मनी। अब जो कमा रहे हो उसी में से कट रहा है, बट यू वोंट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि भाई हॉलीडे पे क्या होता है, कितना होता है। सो दिस वीडियो इज ओनली इन जनरल अवेयरनेस, थोड़ा सा कि आपको पता चले कि लीगल काम करो, NI पे करो, हॉलीडे पे अगर जॉब छोड़ रहे हो तो मांगो एम्प्लॉयर से, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है, ऑलमोस्ट हर केस में मिल ही जाता है। तो मेक श्योर यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर वर्किंग, स्विचिंग, या जो भी आप कर रहे हो काम के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड। सो मैनेज योर मनी वाइजली इन दीज थिंग्स। छोटी छोटी टिप्स जो मैंने दी है, आई थिंक इट विल हेल्प यू सेव एटलीस्ट 50-100 pounds अ मंथ। एंड गलती से भी अगर कैश इन हैंड कर रहे हो तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी कमेंट्स फॉर देम, बस ट्राई करो कि ना ही करो कैश इन हैंड। नथिंग इज इलीगल अंटिल यू आर कॉट, आई ऑलवेज से दैट। तो पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर जो अपने घर पे पैसे भेजे डिपोर्ट कर सकते हैं, केस चल सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। PSW में प्रॉब्लम होगी, Tier 2 स्विच करने में प्रॉब्लम होगी, एक स्टैंप लग गया कि भाई ही वॉज वर्किंग इलीगली, तो ये प्रॉब्लम्स आगे चल के बहुत आ सकती है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में भले ही तुम ये सब कर रहे हो, बट पकड़े गए तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। Anyways, I will end this video now, and just simple word of advice: work on NI, work 20 hours जो legally आपको entitled है, and keep these things that I have said in the video, keep in mind. So stay tuned for more, and I will be coming up with exciting, interesting, new, different content soon. And stay tuned. And if you like this video, please like, share, subscribe, comment, and stay tuned. Cheers, guys. Have a nice day.